ले लेंगे सबको ले लेंगे। योग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य वैराग्य सागर जी गुरुदेव की। मुनिवर गुरुवर आज मेरी मुनि को बताए हैं, हमने आए हैं। योग सागर जी आओ महाराज पधारो हमारे आंगड़िया, महाराज पधारो हमारे आंगड़िया। बुलाया
साधर्मी बंधुओं और माताओं बहनों से भी मेरा विनम्र आग्रह है, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। आज इस मंगल मिलन की शानदार और अलौकिक मेला के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं, उससे पहले मैं त्रिशेष कमेटी अनिल जी गोदा, सिंगोली कमेटी समाज के अध्यक्ष तीनों मंच पर आ जाए और चित्र बनाकर दीप प्रज्वलन कर इस धर्म सभा का शुभारंभ करें। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्यापति योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, त्रिशेष कमेटी के अध्यक्ष रामपुर साहब पटवारी, प्रकाश जी गोदा, दिनेश जी काला, बड़े मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी गोदा, सिंगोली समाज के अध्यक्ष सभी मंच पर आ जाए और सिकंदर सिंह चित्र बनाकर दीप प्रज्वलन कर इस धर्म सभा का शुभारंभ करें। मनोज आदिनाथ आप इस सीधे मंच पर आ जाए। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं सुमित सेठिया से अनुरोध करूंगा कि मंगलाचरण से इस धर्म सभा का शुभारंभ करें। सुमित सेठिया। जब संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री श्रोमणी सागर जी महाराज की, परम पूज्य गिरिनापक श्रवण श्री योग सागर महाराज की, चतुर्वेदी संघ की जय। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की चलिया, धन्य मुनिराज की चलिया, धन्य मुनिराज का से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे, हमें प्राणों से प्यारे हैं। पक्षालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ तीर्थक्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी, सकल दिगंबर जैन समाज बिजुले के अध्यक्ष। मैं हूँ तेरा प्रेम दीवाना, मैं हूँ तेरा चरण दीवाना, मुझको पहचाना, मधुर सुना। परम पूज्य योग सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन है, उससे पूर्व दिगंबर के मुनि सुप्रसाद जी महाराज से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि इस धर्म सभा को अपने अमृत वाणी से अभिषेचित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रवचन से पूर्व मैं जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिला कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के जिनकी भूल जाए। एक पहले आने का लोग पूर्वाचार्यों को अर्घ चढ़ाना है। और परम चर्चा करें प्रथमाचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, ज्ञान सागर जी आदि सकल पूर्वाचार्य। और परम पूज्य संत श्रोमणी गुरुवर्य श्री विद्यासागर मुनित्र अत्र अवतारवर्त समस्तावानां अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भववदत् सन्निधिकरणा। जल पांच में हो जाएगा। सांसारिक स्वाहा। ओम परम पूज्य संत श्रोमणी गुरुवर्य आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय भवताप विनाशाय नंदनं विरूपामिति स्वाहा। ओम परम पूज्य संत श्रोमणी गुरुवर्य आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय
अक्षय पद प्राप्ते स्वाहा ओम गुरु परम संत श्रवण गुरुराज विद्यासागर मंगलाय कामण कृष्णाय स्वाहा ओम गुरु परम संत श्रवण गुरुराज विद्यासागर मंगलाय सुधालोक निवारणाय स्वाहा ओम गुरु परम संत श्रवण गुरुराज विद्यासागर मंगलाय महामोहताकार विनाशनाय स्वाहा ओम गुरु परम संत श्रवण गुरुराज विद्यासागर मंगलाय दुष्ट कर्म दहनाय स्वाहा ओम गुरु परम संत श्रवण गुरुराज विद्यासागर मंगलाय महामोक्ष पद प्राप्ते स्वाहा ओम गुरु परम संत श्रवण गुरुराज विद्यासागर मंगलाय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निपाते स्वाहा भावों की निर्मल सरिता में अवलाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो मैं हर की भेंट दे लाया हूँ हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक नामी वसंत। अभी अर्घ बचा कर रखना महाराज का भी चढ़ाना पड़ेगा सब चढ़ा देना नहीं ओम गुरु परम संत श्रवण गुरुराज विद्यासागर मंगलाय जय माला पूर्णार्घम निर्वाणते ओम गुरु परम वात्सल्य वाणी गुरुवारी याची से वर्तमान सागर मंगलेभ्यो अर्घम निर्वाणते ओम गुरु परम पूज्य नवाचार्य समय सागर महामंत्रेभ्यो अर्घम निर्वाणते अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है रही अधूरी जीवन यात्रा होने से अभियान करो डूब रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो डूब रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर महामुनीन्द्र जिनके चरणों में अति भक्ति भाव पूर्वक अर्घम महार्घम निर्वपामिते और पूरी परम पूज्य श्री विराजे संत परिवार से सूत्र साक्षात्कार अनर्घ पद प्राप्त करने को ओम चतुर्मुखी संत अनर्घ पद प्राप्त करने गुरुवहातांतरो नित्यं ज्ञानदर्शननामिकां चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव श्री वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा प्रदाता वात्सल्य वाणी गुरुवर्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की परम पूज्य भरत प्रदाता संत श्रवणी गुरुवर्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवणमणि श्री योग सागर जी महाराज की समस्त मंचासीन मुनिराजों की जैन धर्म की भव्यत्व भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण केवल ज्ञान कल्याण के स्थली पर राजस्थान में पूज्य मुनि श्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर महाराज जी का प्रथम आगमन हुआ है और बहुत दिनों से हमारी अभिलाषा थी जब हमें ज्ञात हुआ कि महाराज जी का राजस्थान में आगमन होना है तो अपने महाराज जी को उसी समय समाचार दे दिया कि महाराज आपकी आगवानी कहीं न कहीं हमें करना है क्योंकि आप तो हमारे लिए राम हो हम आपके हनुमान हैं और हनुमान का पूरा अधिकार बनता है कि महाराज आपकी आगवानी करना है इसलिए बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी हमें पर प्रतीक्षा का फल मीठा होता है इसलिए पूज्य मुनि श्री ने बड़ी अनुकंपा की कि हमको ये अवसर प्रदान किया क्योंकि पूर्व में भी जब हम ब्रह्मचारी रहे तो महाराज जी की बड़ी असीम अनुकंपा रही हम पर जब हम पूज्य गुरुराज वर्तमान साहब में दीक्षा लेने जा रहे थे तो जब समाचार संघ में पहुंचा तो सब लोगों ने ये किसी ने नहीं पूछा कि तुम आपने आचार्य के पास गए क्या सबने एक चीज पूछी क्यों भैया आपकी योग सागर वाली से बात हुई कि नहीं हुई क्योंकि सबको ये पता था कि हमारा बैठना उठना बहुत ज्यादा परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष होता है इसलिए सबका बार बार यही कहना था भैया आपकी योग सागर वाली चर्चा की
हमने कहा भैया जो कुछ बातचीत करनी थी हम सब करके आए हैं, इसलिए पूज्य मनीषी का तृतीय बार हमें दर्शन उपलब्ध हुआ है। पहले नेमावर में हुआ, फिर कुंडलपुर में हुआ और आज पुनः मनीषी का हमें आगवानी करने का अवसर मिला। पहले तो 2 बार हम स्वयं दर्शन करने पहुंच गए थे, पर आज हमें मन बड़ा प्रफुल्लित है कि हमें जिनको हम अपना राम मानते थे उनकी आगवानी करने का अवसर आज हमें को मिला। और महाराज ने अनुकंपा अच्छी अनुकंपा की हम पर, और ऐसी अनुकंपा हम पर बनाए रखें, क्योंकि समय बहुत कम है, बोलना बहुत सारा है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि महाराज जी आप आए हैं तो कम से कम हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके सानिध्य में मिले, ऐसी हम भावना करते हैं। और लगभग 3 वर्ष इस इलाके में को घूमते हो गए महाराज जी, और यहाँ लगभग 17 गांव का चौगला है। ये जो इलाका है मेवाड़ का बहुत ही धर्मप्रिय स्थान है। आप जल्दी न जाकर के इधर पूरे मेवाड़ में घूमें, और पूरे मेवाड़ के गांव महाराज ऐसे हैं कि जहाँ पर धर्ममय वातावरण है। और 3 साल में तो हमने बहुत अच्छा अनुभव किया है, और उसके माध्यम से ही वर्तमान में यहाँ पास में सिंगोली में पंचगणना भी होना है। सिंगोली वाले निवेदन करें नहीं करें कोई बात नहीं, हम तो आपकी तरफ से महाराज को निवेदन करते रहे, इतना अधिकार तो हम रखते हैं क्योंकि महाराज ने चातुर्मास किया है सिंगोली में। तो सिंगोली वाले को इतना तो अधिकार हमारे पास है कि हम महाराज को आपके बिना पूछे पंचगणना के लिए निवेदन कर सकते हैं। महाराज आप तो सिंगोली का पंचगणना करके और पूरे मेवाड़ में घूम करके फिर आगे की ओर जहाँ प्रस्थान करना हुआ करें, क्योंकि ये स्थान हमारे धर्म नगरी है। जैसे बुंदेलखंड में एक गांव में धर्ममय नगरी है, ऐसे ही पूरा ये मेवाड़ 17-18 गांव का चौगला जो है पूरा धर्ममय है। वैसे भी महाराज जी अभी तो क्षेत्र पर आए हैं, बिटोलिया गांव में 2 मंदिर हैं और सबकी वंदना अच्छे से करना है, इसलिए आप जल्दी जाने का विचार न करें और हमें अधिक से अधिक साहित्य प्रदान करें, ऐसी हम भावना रखते हैं। निरापक श्रवण श्री मनीषी योग सागर जी महाराज की परम पूज्य योग सागर जी महाराज को बिजोलिया तीर्थ कमेटी सकल दिगंबर टेक समाज सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बोले योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य गुरुदेव सशक्ति विद्या तपसा प्रणायक समग्र धीरुग्रकुलाम्बुराश्वा मया सदा पार्श्वं प्रणम्यते विदीन विद्या तदस्ति विभ्रमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, कोई सो भगवान की जय। बोले आचार्य बोलो विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य समय सागर महाराज की जय। धरती मनो बहुत दिन से हम लोग इस क्षेत्र के लिए दर्शनार्थ आने की भावना रख रहे थे, और वही बात आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे हम राजस्थान के जितने क्षेत्र हैं कम से कम उनकी वंदना को निकले हैं, कहीं हम शेर में जाकर के शेयर करना नहीं चाहते, हम तो वंदना को निकले हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इस राजस्थान में आचार्य महाराज ने अपनी महान पवित्र स्थान बना करके उन्होंने मुनि दीक्षा ली। इसलिए इसको
हम ध्यान धीरे धीरे प्रवेश करते हुए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों की वंदना हो चुकी, अब यही रह गया था, अब जा रहे हैं आगे और बढ़ना है। तो वंदना को निकले हैं, वंदना ये एक दिन का नहीं होता, जो कि जितने हम कहते हैं सामूहिक गर्मी भी है। तो यह बिजोलिया क्षेत्र बहुत जो कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खदान हैं, इन खदान से कई मूर्तियाँ बनती हैं। आचार्य महाराज के आशीर्वाद से बिजोलिया क्षेत्र से यहाँ चंद्रगिरी छत्तीसगढ़ में मूर्ति के रास्ते चंद्रपुर भगवान की मूर्ति बनी 19 फीट की पद्मासन बहुत सुंदर बना, यही से निकली थी और वहाँ लाए गए थे। ये बिजली का पत्थर बहुत प्रामाणिक और सुंदर है, तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ से अच्छा और सुंदर सुंदर कई जगह आचार्य महाराज ने कई क्षेत्रों पर मूर्तियों को विराजमान किया। बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती हैं। आचार्य महाराज ने भाषा तो मिलता है, लेकिन उसको बनाने वाला वो जो शिल्पकार होगा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कहाँ गए ये नहीं, वह क्षेत्र जो है प्रांत है उड़ीसा के कई शिल्पकार बहुत अच्छे हैं, उन्हीं को मिला करके इतना सुंदर पुराने पैटर्न वाली से मूर्ति का निर्माण किया, देखते ही बन जाते हैं। ऐसे आचार्य महाराज ने किया है। तो यही यहाँ की यहाँ इस धरती से ही वो मूर्ति कई निकली है, लेकिन हम लोगों को इसलिए यहाँ पर आने का भाव हो गए कि हम यहाँ पर सुना जाता है कि पार्षद भगवान को यहाँ पर चोरियाँ हुआ था, उपसर्ग हुआ था आदि आदि। तो ऐसे यह क्षेत्र का परिचय जो है 95 अर्थात 95 में पहली बार हमने सुना था कि ये बिजोलिया है, यहाँ पर पार्षद पर कमंडल ने उत्सव किया था और यहाँ पर गुफाएं और शिलालेख आदि मिलते हैं, ये सुना था। लेकिन वास्तविक तो हम लोग पढ़ते हैं निर्वाण कांड में अहि क्षेत्र है। अहि अर्थात क्या होता है? सर्व होता है। अहि अर्थात संस्कृत शब्द है, अहि अर्थात उसका छत्र फल ये है। तो साधक ठीक कोई बात नहीं, विकल्प में हमको बात ये है अलग अलग तो कई विकल्प होते हैं, हमें मतलब नहीं, हमें तो धर्म ध्यान करना है, महान आत्माओं के नमस्कार करके हमें भक्ति बढ़ाना है। कहीं के लोग ऐसे मतलब नहीं, भगवान तो बन चुके तो हमारी प्रार्थना भगवान विघ्नहर्ता है और सबको मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले सशक्त विद्या जो सत्य की विद्या को धारण करने वाले और मिथ्या को नाश करने वाले, ऐसे ये पार्षद भगवान का भी हमने आप सामने मंगलाचरण किया। स्वयं स्तोत्र में तुम्हारे समन्वयाचार्य पार्षद भगवान की स्तुति करते हुए अंतिम छंद जो है सशक्त विद्या तपसा तप में जो श्रेष्ठ नायक है, ऐसे पार्षद भगवान जो 7 दिन तक लगातार उपसर्ग होता रहा और वे झेलते रहे और अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुनाने में हमें रोमांचित हो रहा है, ऐसे क्षेत्र बना है पूर्व में इस प्रकार की स्थिति पर हुए हैं। तो हमें जो है इस क्षेत्र की वजह से ये सब पुण्य के उदय में यह प्रकार का मिलता है, सामूहिक पुण्य का यहाँ पर उदय है, इसलिए ये क्षेत्र बड़ा बना हुआ है। यहाँ के पुण्यात्माओं की एक श्रेष्ठता है, आप पूर्व में ऐसे पुण्यार्जन किया जिसके कारण ये आज आप ये बिजोलिया का है क्षेत्र पार्षद भगवान के तपस्या का क्षेत्र सही है, बहुत श्रेष्ठ है। भले हम उत्तर प्रदेश जाए तो यहाँ तो आएंगे और दर्शन करेंगे और सब कुछ होगा। तो बात अच्छी बात है, समय आपका हो गया है, 10:30 बजने को है, गर्मी बढ़ रही है। कहने के तात्पर्य आप लोग जो है इस निमित्त से ऐसे धर्म करें, आप भी पार्षद जैसे बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप भगवान के बताए हुए उपदेश को अपनी शक्ति के अनुसार हम जीवन में अंगीकार करते हैं तो वही देवी में एक हो के बाद आपको वही प्रभु ने जो पद पाया वो प्राप्त कर सकते, ऐसी सामर्थ्य आप लोगों को प्राप्त है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। हम लोगों को कम से कम अब तो थोड़ा इस धर्म का सदुपयोग करें। हम लोग धन दौलत के पीछे पड़े हैं, धन दौलत काम का नहीं, वो प्राप्त भी हो सकता है जब पुण्यार्जन होगा, समझे। जिसके बाद पुण्य अपने आप लक्ष्मी आपके पीछे लगेगी, लेकिन यदि हम लक्ष्मी के पीछे हम पड़ गए, लक्ष्मी तुम्हारे साथ नहीं देंगे, क्योंकि लक्ष्मी जो है
धर्म के साथ देती है, इसलिए अपने को लक्ष्मी आप नहीं, ठीक है, हमें तो धर्म की शरण लेना है, धर्म से ही सब कुछ होने वाला है। विपत्ति से पावर बनता है, धर्म से नहीं बनता, धर्म से बनता है। इसलिए अपने को अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु की चरणों में जा करके ऐसी वंदना, ऐसी स्तुति, ऐसी पूजन अर्चन करो जिससे आपकी कर्म जो है अपने आप झरने लग जाए। हाँ, न पूजया न स्तुतिराजे न निंदया न विवाद तो रहे तथापि ते पुण्य गुणस्पति न पुनाम चित्तम दुष्टा जनेभ्य। जो इस बात को इसी स्वयं स्तोत्र में वासुदेव भगवान की स्तुति करते हुए न पूजया न स्तुतिराजे, हम उनकी स्तुति करो वंदना करो, कोई वो अनुराग ये नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, और उनको द्वेष करो तो नाराज नहीं होते। ऐसी स्थिति में उनकी पूजा क्यों करते? ऐसे शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा, तब कहते तथापि ते पुण्य गुणस्मृति न, उनके पुण्य का कीर्तन वंदन स्मृति करने से अनादिकाल से चले हुए पाप अपने आप झड़ने लगता है और पुण्यार्जन होता है और आपके आप आत्मोपलब्धि होती है। पुण्य जो है वह शास्त्रीय पुण्य है, पुण्यार्जन पुण्य है, जिसको कहते हैं जिस पुण्य को भोगने के बाद अपने आप पुण्य और करता है। जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये शास्त्रीय पुण्य आपको पुण्यार्जन पुण्य कहलाता है। पापा लोग फिर उसको कहते पावना के साथ निदान के साथ या क्या तपस्या करते हैं तो हम पापा पुण्य को भोगने के बाद पाप का बंद होता और गति बिगाड़ देते। ऐसा आपने को पुण्यार्जन नहीं करना है। इस प्रकार के पुण्यार्जन करना पुण्य की परिभाषा बताते हुए कहते जिसके द्वारा आत्मा पावन पवित्र बने उसको कहते हैं पुण्य। ऐसा पुण्य अपने को प्राप्त हुआ है, भगवान के दर्शन करती है, ऐसा अनंतकालीन जो कर्म बने तो नाश प्राप्त होते, ऐसा जीतना धर्म हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम आराधना करेंगे, कहीं भी करें, आज करें या कल करें, कभी भी करेंगे, इसी दरबार में आकर के कल्याण होने वाला, अन्य कहीं भी जाओ वो होने वाला नहीं, इसी दरबार में आना पड़ेगा। कई बार हम हाथ बीच के, लेकिन क्या हुआ उसका फल हमने पाया नहीं, ऊपरी करते रहे लेकिन अंतर से नहीं किया, इसलिए यह हमें वो धर्म प्राप्ति हुआ। इसलिए अब सौभाग्य से धर्म मिला है। सबके पास ये भी बात कहना चाहता हूँ, यही दर्शन कहता कि आप मुझसे पहले मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं पहले जाऊँ तो कोई क्यों लगा करके कोई राशन दुकान नहीं यहाँ पहला हो तुम्हारा, ऐसा नहीं। जो ऐसा निर्भर परिणाम करेगा उसको जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उसको मिलने वाला है। इसलिए आप लोग सब जुड़ जाए और भगवान की आराधना करें। इन्हें हम लोग साथ पूरी आचार्य विद्यासागर महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म लब्धि शिव शुद्धि चिंतामणि चिंतित नमस्कार पावन नवान समाज महाराज की, समस्त मुनि संघ की जिनवाणी स्तुति जपूर डाबी और सिंगोली समाज द्वारा जिनवाणी स्तुति होगी 6 बजे आचार्य भक्ति और आरती 8 से गुरु भक्ति शाम को 6 के आशीर्वाद लेंगे। मनासा समाज भी यहाँ पर आई हुई है। दावी समाज बहुत अच्छा है, हम तो पूरे घूमते हैं। देवपुरा गोंदिया वाले परम पूज्य गुरुदेव की मोटी शक्ति आश्चर्य के पश्चात बाहर से पधारने वाले सभी साधक निबंधों माताओं बहनों का भोजनशाला में है। एक मिनट एक दिन मिलेंगे, कहीं भी आएगा, लेकिन अपना घर का दो दिन का जी डाबी वालों को पुण्य वैसा भी है। हम भी गए थे 2 दिन के लिए और 21 दिन रुक करके आए थे। अधिकतर क्षेत्र जहाजपुर से भी लोग आए हुए हैं, वो भी गुरुवर के चरणों में श्रीमद दर्शन करके आशीर्वाद दे रहे हैं। सिटी पकड़ा
पीछे नहीं दिख रहा, पीछे दूसरों को अंतराय डाल रहे हो आप लोग, एक साइड में चलो। अभी रुको रुको, मैं सब बुला लेंगे, महाराज जी इशारा करेंगे। मैं नहीं दूंगा हार, आपसे आपको दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, व्यवस्था करनी महाराज जी का हार निरंतर देखने तो भैया, एक रास्ता बना दो। मम्मी कम बोलो महाराज जी नाम पे कम बोलो धक्का मुक्की मत करो, बड़ा बोल रहे हैं शांत करो, जल्दी मत करो, आ जाए नंबर अब इन पीछे वालों को तो देखने दो आप लोग। अरे कैसे निकाले, घर वाले कैसे रहेंगे, उन्होंने चौका लगाया, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। सब 2 मिनट के लिए आए हैं। महाराज जी ने मना कर दिया, कोई ना जापा आप लेना ये करोगे तो महाराज जी एक को भी नहीं आने देंगे। मना कर रहे हैं। अरे यार क्या होता है, महाराज की इच्छा से काम करना है कि नहीं करना है, करना है ना, बस तो फिर शांति रहो, खुद बोल देंगे देखे चलाना सब, देखे चलो सब देखे। पूरा मिला देना। खड़े भी बोलो, खड़ो 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 पूजा में तो आया कौन था, बाहर फिर को रिकॉर्ड कर सकते, खड़े होने के बाद जगह बनाऊंगा। हाथ
चालू हो वहाँ से साइड में हो जाओ। हाँ चालू हो ये बाकी सबने गेट में स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आठ बाहर के चैक दीपक तू कर सकते हो एक बार आगे मिल जाएगा।
हवा दे दो।